Hello aspirants, this is Mohammad Alamgir. Welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to discuss about Lucent GK 1000 plus GK questions part 4. तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 का। हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एंथम नहीं दोस्तों, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग होना चाहिए। नेशनल सॉन्ग उसी दिन हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं। नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, और राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम राजा आपके लिखने वाले जो हैं वो हमारे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। यही है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। हु कोल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? याद रखिएगा, सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहने वाले जो थे वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय पिता के नाम से कहा था। याद रखिएगा, नेताजी ने। ठीक है, अगला देखिए, विच इज़ आवर नेशनल कैलेंडर। हमारा नेशनल कैलेंडर जो है इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है उसका नाम क्या है हमारा? ठीक है, शाखा संवत। उसका नाम क्या है हमारा? शाखा संवत। और याद रखिएगा, इसको स्टार्ट किसने करवाया था? चालू बोली, स्टार्ट किसने करवाया था? स्टार्ट करवाया था साहिली वाहना। ठीक है, साहिली वाहना ने, जो कि कौन थे? एक हमारे सतवाहना डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी के क्या थे? डायनेस्टी के किंग थे। सतवाहना डायनेस्टी के किंग थे, किंग सहाली वाहना। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने शाखा संवत यानी नेशनल कैलेंडर को शुरू किया था। और ये एकदम, इसमें 365 दिन होते हैं और 12 मंथ होते हैं। एकदम ये सिमिलर है, किसके जैसा सिमिलर है? जो हम लोग का ग्रिगोरियन आपका चलता है। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है हमारा, यानी हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं नॉर्मल, उसी के जैसा एकदम शाखा संवत आपका सिमिलर है। ठीक है, आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कितना ड्यूरेशन लगता है गाने में नेशनल एंथम को? राष्ट्रीय गान को गाने में यानी नेशनल एंथम को गाने में, जन गण मन को गाने में टोटल कितना वक्त लगता है? 52 सेकेंड। और जन गण मन को कौन लिखा था? फिर से याद करिए, जन गण मन को लिखने वाले कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारे नेशनल सॉन्ग यानी हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले जो हैं हमारे वंदे मातरम को लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बार बार याद करिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी को खोज करने वाले कौन थे? ये थे हमारे हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल ने हमारे क्या किया था? इसका खोज किया था। ठीक है, किस चीज़ का? रेडियो एक्टिविटी का। पूछता है, बार बार पूछता है, हेनरी बेक्यूरेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट से हमारा पेस मेकर रिलेटेड है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? देखिए, सबसे पहले तो पेस मेकर को याद रखिएगा। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर हमारा क्या होता है? जब भी हमारा हार्ट ऐसा इरेगुलर, उसका जो हार्ट बीट इरेगुलरली क्या करता है? पल्स करता है। ठीक है, रेगुलेट होता है। तो इरेगुलर जब होता है, मतलब कि अगर सही तरीके से काम नहीं करता है, सही तरीके से उसका पल्स जो है, पल्स रेट, हार्ट बीट रेट नहीं चलता है, तो उसीलिए हमारा उसको सही से चलने के लिए स्ट्रांगली, मजबूती से और रेगुलरली एकदम, मतलब कि एकदम आपके एकदम जितना नॉर्मली हमारा बॉडी में होता है हार्ट बीट होता है 1 मिनट में आपका 72 टाइम्स, वैसे ही नॉर्मली होने के लिए, एकदम टाइम टू टाइम होने के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का पेस मेकर है, आर्टिफिशियल पेस मेकर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही पेस मेकर जो संबंध है वो किससे है भाई? आप लोग जान ही गए होंगे, हार्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारा सारा जितना भी ग्रंथि हमारा होगा उसको कंट्रोल हमारा मास्टर ग्लैंड ही करता है ज़्यादातर। ठीक है, और ये हमारा पाया जाता है हमारे ब्रेन के मध्य भाग में। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। और याद रखिएगा हमारा और हमारा एक बात और भी याद रखिएगा कि सबसे
सबसे अगर पूछ दे कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है हमारे बॉडी में, सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है वो होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ये सबसे हमारा स्मॉलेस्ट होता है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा हमारा क्या होता है, हमारा ग्रंथि होता है बॉडी पार्ट में, ह्यूमन बॉडी पार्ट में। अगर लार्जेस्ट पूछ दे तो सबसे बड़ा अगर पूछ दे तो सब कोई जानते हैं लीवर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, लीवर, जिगर, ठीक है, लीवर। आ जाइए, लीवर के बाद अगर सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट होता है पैंक्रियाज, पेंक्रियाज जो होता है वो सेकेंड सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सेकेंड। फर्स्ट हमारा लीवर, सबसे छोटा हमारा पीनियल, और हमारा जो पीयूष ग्रंथि पाया जाता है हमारा, ये है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेन में पाया जाता है अगर पूछ दे तो, ठीक है। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे क्या है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे शुद्ध रूप किसका सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का क्या है भाई, हीरा, डायमंड, ठीक है, डायमंड सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का। आ जाइए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एक्स रे को आविष्कार किसने किया था, विलियम रॉन्टगेन। ये कितनी ही मरतबा रिपीट हो चुका है, इसको भूल से भी आप क्या करिएगा, आप इसको भूल से भी भूल कर मत जाइएगा, ठीक है, भूल से भी भूल कर मत जाइएगा, क्योंकि विलियम रॉन्टगेन बहुत मरतबा आया है कि एक्सरे का खोज किसने किया है, तो रॉन्टगेन। चलिए आ जाइए आगे। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला मानव के किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, कॉपर, तांबा। और इसका जो आपका साइन मिला था, ठीक है, वो कहाँ से मिला है हम लोगों को ये मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में से, कि सबसे पहले मानव इंसान ने किस चीज़ का यूज़ किया था, कॉपर का, ठीक है, तांबा का। आ जाइए, हाउ डज द एस्ट्रोनॉट सी द आउटर स्काई, बाहर के आसमान को एस्ट्रोनॉट जो है वो कैसे उनको दिखाई देगा, ब्लैक, काला। कभी आपने स्पेस वगैरह का आपने देखा होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि वो कैसा नज़र आता है, हमारा स्पेस वगैरह ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि ना वहाँ पर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ना प्रोसेस जो है वो काम नहीं करता है। स्कैटरिंग मतलब कि विखंडन, ठीक है, आपका जो है ना, आपका जो लाइट है ना वो वहाँ पर आपका नहीं बटता है, डाइवर्ट नहीं होता है, मतलब वहाँ, क्योंकि वहाँ पे वो वैक्यूम है, वैक्यूम निर्वात में आपका कोई भी आपका ना गैस पार्टिकल कोई चीज़ नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से अगर लाइट आपका टकराएगा भी वहाँ पे तो लाइट पार्टिकल से टकराएगा नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, ठीक है, जिससे टकराने के बाद वो बिखरेगा नहीं बिखरेगा तो उसका क्या होगा, आपका कोई भी लाइट डाइवर्ट नहीं करेगा, जिससे हमारा कोई कलर नज़र नहीं आएगा। कोई कलर नज़र नहीं आता है तो क्या नज़र आता है, हमें ब्लैक नज़र आता है। आप आंख बंद कर लीजिए, कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, यानी क्या नज़र आ रहा, ब्लैक नज़र आ रहा, ठीक है। ये अगर पूछ ले कि क्यों, किसकी वजह से हमारे स्काई में क्या होता है, ब्लैक नज़र आता है, स्काई हमें ब्लैक क्यों, एस्ट्रोनॉट में, स्पेस में हमें क्यों नज़र आता है ब्लैक, तो याद रखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। आ जाइए, हमारा अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप आप लोग जानते हैं दूर दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको बनाने वाले जो कौन थे, दूरबीन को आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। ये बहुत आसान है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप को किया था भैया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ महात्मा गांधी समाधि। हमने इससे पहले ही आपको ये डिस्कस करके बता दिया है कि महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है, ठीक है। महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था विजय घाट, ठीक है। वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम भारत। देखिए भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये चला था 1853 में, ठीक है। और उस वक्त जो था वो कौन थे, लॉर्ड डालहौजी, ठीक है, लॉर्ड डालहौजी। और लॉर्ड डालहौजी को ही फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, ठीक है, इंडियन रेलवे का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे का क्या कहा जाता है, इंडियन रेलवे का इन्हें पिता कहा जाता है, ठीक है, इंडियन रेलवे का इन्हें पिता कहा जाता है। 1853 में चला था लॉर्ड डालहौजी के वक्त में, ठीक है। और ये हमारा क्या थे, उस वक्त हमारा चला कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में चला था, मुंबई टू थाने। और उस वक्त वो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, आज का मुंबई। चलिए याद रखिएगा, इन विच सिटी वाज द मेट्रो रेल सर्विस लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा
किस नगर में आरंभ की गई थी? सबसे पहले याद रखिएगा कैलकाटा में सबसे पहले आपका क्या चालू किया गया था? सबसे पहले कैलकाटा में आपका चालू किया गया था मेट्रो रेलवे सर्विस, याद रखिएगा। इन विच ईयर डिड द ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया? अभी बताया गया 1853 में आपका क्या स्टार्ट किया गया था? रेलवे स्टार्ट किया गया था, इंडियन रेलवे। ठीक है, आ जाइए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट सबसे पहले कौन थे भाई? हमारे लीडर राकेश शर्मा। और ये गए थे कब? 1984 में। 1984 में लीडर राकेश शर्मा सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे स्पेस में जाने वाले, लीडर राकेश शर्मा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? सबसे पहली महिला आपका चीफ मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहली आपकी महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और उनकी जो बेटी थी पद्मजा आपकी नायडू, हमने बताया था, जो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की आपकी क्या रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर 11 ईयर्स। और हमारी जो सरोजनी नायडू थी वो हमारा कहाँ की थी? यूपी की थी। वैसे ही हमारा आपका सबसे पहली हमारी महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी सबसे पहली, ठीक है, क्या है? श्रीमती सुचिता कृपलानी सबसे पहले हमारी क्या रह चुकी हैं? चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये कहाँ की रह चुकी हैं भैया? याद रखिएगा, यूपी का। यूपी का 1963 से 1967, ठीक है, 1967 के बीच में। आ जाइए अगला क्वेश्चन हमारा। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। इससे भी इम्पोर्टेंट हमारा अभी का होगा, प्रेजेंट का। प्रेजेंट के जो हमारे क्या हैं? प्रेजेंट के जो है हमारे वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर अभी प्रेजेंट के हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश? यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन को पीस कायम करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी क्या पीस कायम करने के लिए अब सेकेंड हमारा वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन हमारा हर साल क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ डे हमारा हर साल, हर ईयर, एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ़ यू लर्न समथिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।